सबको मेरा हृदय से नमस्ते। मेरा नाम है सोनाली। सुनने में थोड़ा सख्त लगता है, पर मैं तो पूरी तरह कोमल फूलों सी हूँ। उम्र अभी 22 की हुई है, पर लगती हूँ जैसे 18 की कोई कली जो बस खिलने को आतुर है। गाल गुलाब जैसे लाल, आंखें बड़ी बड़ी हिरणी सी, होंठ ऐसे कि जैसे किसी ने मीठे रस भरी का रस लगा दिया हो। और हाँ, मेरी कुर्ती का एक बटन हमेशा थोड़ा ढीला रहता है, बिल्कुल अनजाने में। जब सांसें तेज चलती हैं तो बटन भी तो थोड़ी आज़ादी मांगते हैं ना। आज मैं उस दिन की बात कर रही हूँ जब मैं पहली बार डॉक्टर साहब के क्लिनिक में कदम रखी। कोई बारिश नहीं थी, कोई अंधेरा नहीं, बस सुबह सुबह नहाकर निकली थी। बाल अभी गीले थे और मेरी अनारकली सूट पर चिपके हुए थे। मम्मी ने कहा, सोनाली बेटी, तेरी कमर में वो अजीब सी जलन सी हो रही है ना, चल डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप के पास। वो बहुत नेक इंसान है, गांव के सारे लोग उसी पर भरोसा करते हैं। मैंने मुंह बनाया, पर मन ही मन खुश थी। सुनने में आया था कि डॉक्टर साहब जवान हैं, कसरती काया, और आवाज़ में ऐसा माधुर्य कि सुनते ही दिल पिघल जाए। क्लिनिक पहुंची तो लाइन लगी थी, पर मेरे लिए नंबर तुरंत आ गया। शायद मेरी मुस्कान ने कमाल कर दिया। अंदर घुसी तो डॉक्टर साहब कुर्सी पर आराम से बैठे, चश्मा नीचे सरकाए मुझे देख रहे थे, मतलब परख रहे थे। सफ़ेद कोट, नीचे नीली शर्ट, बाहें मोड़ी हुई, नसें उभरी हुई। मैंने दुपट्टा ठीक किया और बोली, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते सोनाली जी, बैठिए, बताइए क्या परेशानी है। उनकी आवाज़ में कुछ ऐसा था कि मेरी कमर की जलन और बढ़ गई। मैंने कुर्सी पर आराम से बैठते हुए कहा, साहब, जब भी झुकती हूँ कुछ चुभता सा लगता है, जैसे कोई छोटी सी कंटीली सेंसेशन अंदर हो। मैंने जानबूझकर कमर थोड़ा आगे की, दुपट्टा सरका, थोड़ी सी त्वचा झलक गई। वो चश्मा और नीचे सरकाए। दिखाइए तो जरा। मैं उठी, टेबल के पास गई, धीरे से अनारकली का नाड़ा ढीला किया और कुर्ती ऊपर की बस 2 इंच, पर इतना कि उनकी सांसें थम सी गईं। मैंने पीठ उनकी ओर की और बोली, यहाँ साहब, बिल्कुल यहाँ। वो पास आए, ग्लव्स नहीं पहने, नंगी उंगलियां मेरी कमर पर फिसलीं, ठंडी उंगलियां, गर्म त्वचा। मैंने आंखें बंद कर लीं। वो धीरे धीरे दबा रहे थे, यहाँ या यहाँ। हर बार उनकी उंगली थोड़ी नीचे सरक जाती। मैं सांस रोककर बोली, हाँ बिल्कुल वहीं। फिर वो बोले, सोनाली जी, ये कोई कंटीली नहीं है, ये तो आपकी मांसपेशियां खिंची हुई हैं। रोज सुबह तेल से मालिश करो, गर्म पानी की सेंक लो। और हाँ, वो रुके, मेरी कमर पर उंगली से गोल गोल घुमाते हुए बोले, रात को सोते वक्त हल्के फुल्के कपड़े पहना करो ताकि हवा लगे। मैं मुड़ी, उनकी आंखों में चमक थी, पर चेहरा शालीन। मैंने शर्माते हुए पूछा, क्या हल्के फुल्के साहब? वो मुस्कुराए, जो आपको सुकून दे। मैंने दवाई ली और निकलने लगी। दरवाजे पर रुककर बोली, साहब कल फिर आऊं? वो बोले, जरूर, पर सुबह 7 बजे, क्लिनिक बंद होने से पहले। मैंने आंख मारी और चल दी। बाहर आकर मेरी सहेली गुलशन मिली। बोली, क्या हुआ? मैंने कान में फुसफुसाया, कल सुबह 7 बजे फिर मालिश है। अगली सुबह मैं 6:15 बजे पहुंची। क्लिनिक बंद था, सिर्फ एक बल्ब जल रहा था। दरवाज़ा खटखटाया। डॉक्टर साहब ने खोला, अंदर कोई नहीं। वो बोले, आज स्पेशल चेकअप है सोनाली। मैंने अनारकली का दुपट्टा ऊपर किया और टेबल पर लेट गई। वो तेल की शीशी ले आए। बोले, आज हाथ से ही मालिश करूंगा, मशीन ठंडी है। मैंने मुंह तकिए में दबाया और बोली, जितना दबाना है साहब, दबाइए। तेल गर्म था, उनकी हथेलियां और गर्म। कमर से शुरू करके नीचे, फिर ऊपर, फिर कंधे, फिर गर्दन। हर बार उंगलियां थोड़ा और अंदर। मैं कराह रही थी, आह साहब, हाँ वहीं। वो फुसफुसाए, सोनाली, तुम्हारी त्वचा बहुत कोमल है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनका कोट खुला हुआ था, शर्ट के बटन खुले हुए। मैंने हाथ बढ़ाया, उनकी छाती पर रख दिया। वो रुक गए। मैंने धीरे से कहा, साहब, आपकी भी मांसपेशियां तनी लग रही हैं। वो हंसे, मेरे कान में बोले, शायद मुझे भी मालिश की ज़रूरत है। फिर वो मेरे ऊपर झुके, सांसें गर्म, होंठ पास, और तभी क्लिनिक का फ़ोन बजा। घंटी इतनी तेज़ कि हम दोनों उछल पड़े। वो उठे, फ़ोन उठाया। हेलो, हाँ माँ जी, हाँ आ रहा हूँ, बस 10 मिनट। फ़ोन रखा, शर्ट के बटन बंद किए। बोले, सोनाली, माँ ने बुलाया है, गांव में हवन है। मैंने कपड़े ठीक किए, हंसते हुए बोली, साहब अगली मालिश कब?
वो बोले, कल नहीं परसों, और हाँ, अगली बार कुछ और तरीका अपनाएंगे। मैं घर आई। मम्मी पूछने लगी, क्या हुआ बेटी? मैंने कहा, मम्मी डॉक्टर साहब ने कहा है अब रोज सुबह तेल मालिश करनी है, पर घर पर। मम्मी खुश, वाह कितने अच्छे डॉक्टर हैं। तीसरे दिन मैं फिर गई। इस बार क्लिनिक में एक नई मशीन थी, वाइब्रेटर वाली। वो बोले, सोनाली ये जापान से मंगाई है, तुम्हारी कमर को एकदम ढीला कर देगी। मैं लेटी, मशीन चालू हुई। कंपन इतना कि मेरी सांसें उछलने लगीं। वो मेरे पास पास बैठे मशीन को कूल्हों पर घुमाते रहे। मैं आंखें बंद किए कराह रही थी। साहब तेज और तेज। वो बोले, सोनाली अब तुम्हें कुछ करना होगा, मेरी कमर भी दुख रही है। मैं उठी, मशीन उनके हाथ में दी और उनकी कमर पर रख दी। वो कराहे, आह सोनाली तुम्हारे हाथ जादू हैं। फिर हम दोनों हंस पड़े। वो बोले, सोनाली तुम्हारी तकलीफ तो दूर हो गई, पर अब मेरी शुरू हो गई। मैंने शर्माते हुए कहा, साहब मैं रोज आऊंगी, आपकी भी मालिश करूंगी। वो बोले, पर क्लिनिक में नहीं, मेरे घर पर, माँ पापा गांव गए हैं 15 दिन के लिए। मैं घर आई, गुलशन को बताया। वो बोली, सोनाली तू पागल है, वो तुझे। मैंने हंसकर कहा, चुप कर, कुछ नहीं होगा, बस मालिश। पर मन में कुछ और ही चल रहा था। अगले दिन मैं उनके घर पहुंची। घर बड़ा था पर खाली। वो बोले, सोनाली आज पूरे बदन की मालिश होगी। मैंने अनारकली उतार दी, सिर्फ ब्लाउज और पेटीकोट में लेट गई। वो तेल ले आए, मेरे कंधे से शुरू करके पैर तक, हर जगह उंगलियां रुकती, दबाती, फिसलती। मैं कराह रही थी, साहब वहां नहीं, हाँ वहीं और नीचे। वो मेरे कान में फुसफुसाए, सोनाली तुम्हारी जलन अब मेरे अंदर है। फिर वो मेरे ऊपर लेट गए, मतलब मालिश के लिए। उनका बदन मेरे बदन से सटा, सांसें मिली, होंठ पास, और तभी दरवाजे की घंटी बजी। डाकिया था पार्सल लेकर। वो उठे, मैंने कपड़े पहने, पार्सल खोला। उनकी माँ का खत लिखा था, बेटा हम 15 दिन नहीं 1 महीना रुकेंगे, घर संभालना और हाँ कोई लड़की मत लाना। वो हंसे, मैं शर्मा गई। फिर शुरू हुआ हमारा रोज का सिलसिला। सुबह 7 बजे मैं जाती, वो मालिश करते, मैं कराती। कभी मैं ऊपर, कभी वो, कभी तेल, कभी क्रीम, कभी बेड पर, कभी सोफे पर हर बार कुछ न कुछ आ जाता, फोन, घंटी, पड़ोसी, कुत्ता। हम पास आते और दूर हो जाते। दिल सोचता आज तो पारा विक्टोरियस पर होता कुछ नहीं, बस सांसें तेज, बदन गर्म, आंखें लाल। एक दिन वो बोले, सोनाली आज कुछ अलग करते हैं। मैंने पूछा, क्या? वो बोले, आज तुम डॉक्टर बनो, मैं पेशेंट। मैं हंसी, उनका कोट पहना, स्टेथोस्कोप लगाया। वो लेट गए, शर्ट उतारी। मैंने उनकी छाती पर हाथ फेरा, साहब यहाँ धड़कन तेज है। वो बोले, इलाज करो। मैंने होंठ उनके सीने पर रख दिए, मतलब सांस सुनने के लिए। वो कराहे, हाथ मेरी कमर पर। मैंने उनकी पल्स चेक करने के लिए बेल्ट खोली और तभी उनकी माँ का फोन आया, बेटा हम कल आ रहे हैं। फोन कटा, हम दोनों हंस पड़े। मैंने कोट उतारा, बोली, साहब आपकी बीमारी प्यार है। वो बोले, तुम्हारा इलाज भी। अगले दिन मैं फिर गई। इस बार घर में उनकी माँ थी। वो किचन में चाय बना रही थी। मैं शर्माई, बोली, आंटी मैं सोनाली, डॉक्टर साहब की। आंटी हंसी, पेशेंट, पता है बेटा रोज तेरी तारीफ करता है, बोलता है माँ सोनाली बहुत बहादुर है, एकदम दर्द नहीं करती। मैं लाल हो गई। फिर आंटी बोली, चल बेटी आज मैं भी मालिश सिखाऊंगी। हम तीनों कमरे में गए। आंटी ने तेल लिया, बोली, देख ऐसे दबाओ, और उन्होंने डॉक्टर साहब की पीठ दबानी शुरू की। मैं हंस हंस के लौटपोट। डॉक्टर साहब मुंह बनाए लेटे थे। आंटी बोली, सोनाली तू भी सीख, शादी के बाद काम आएगा। मैंने कहा, आंटी शादी? वो बोली, हाँ वीरेंद्र ने तेरे लिए रिश्ता मांगा है। मैं स्तब्ध। डॉक्टर साहब शर्मा गए। आंटी चली गई। मैंने उनसे पूछा, सच? वो बोले, सोनाली मैंने कभी तुझे गलत नजर से नहीं देखा, बस तेरी हंसी, तेरी बातें, तेरी हिम्मत, मैं तेरे लिए पागल हूं। मैं रो पड़ी। वो मुझे गले लगाए मालिश नहीं, मोहब्बत थी। शाम को घर आए, मम्मी पापा से बात हुई, सब खुश। गुलशन बोली, सोनाली तू तो कहती थी कुछ और होने वाला है। मैं हंसी, हुआ ना कुछ और। शादी की तारीख पक्की हुई। मंडप में मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा।
मंडप के बाद पहली रात। कमरा लाल लाइटों से सजा था। बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां बिखरीं, हवा में चंदन की खुशबू। वो मुझे गोद में उठाए बेड की तरफ ले गए। उनका बदन गर्म, सांसें तेज। मैंने दुल्हन का लहंगा धीरे से सरकाया, बस इतना कि उनकी आंखें चमक उठीं। वो मेरे ऊपर झुके, होंठ मेरे गले पर फिसले, हाथ कमर से नीचे। और तभी दरवाजा खुला। नहीं, कोई डाकिया या पड़ोसी नहीं। अंदर घुसी गुलशन, हांफती हुई, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए। वो चिल्लाई, सोनाली रोक, ये शादी नहीं हो सकती। हम दोनों उछल पड़े। डॉक्टर साहब ने चादर खींची। मैंने लहंगा ठीक किया। गुलशन बोली, ये डायरी क्लिनिक की पुरानी मरीज की। सोनाली, वीरेंद्र नहीं, ये तो तेरी जुड़वां बहन का बदला है। क्या? मैं स्तब्ध। गुलशन ने डायरी खोली, पन्ने पलटे। लिखा था, डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप ने मेरी बहन को फंसाया, मालिश के बहाने, फिर छोड़ दिया। वो गर्भवती थी, आत्महत्या कर ली। मैंने बदला लिया, उसकी हर मरीज को उसी जाल में फंसाऊंगी। डॉक्टर साहब का चेहरा सफेद। वो बोले, नहीं, वो झूठ है। लेकिन उनकी आंखें भाग रही थीं। गुलशन ने फोन निकाला, एक पुराना न्यूज क्लिपिंग दिखाया, 3 साल पुरानी, गांव की लड़की की सुसाइड, डॉक्टर पर शक। फिर गुलशन मुड़ी मेरी तरफ, आंसू भरी आंखें। सोनाली, मैं वो बहन हूं, तेरी जुड़वां। मम्मी पापा ने तुझे बताया नहीं, जन्म के समय अलग कर दिया गया। मैंने तुझे ढूंढा, क्लिनिक भेजा ताकि तू उसे फंसाए, जैसे उसने मेरी बहन को। लेकिन मैं गिर गई प्यार में। ये बदला नहीं, मेरी गलती थी। डॉक्टर साहब भागने लगे, लेकिन बाहर पुलिस थी। गुलशन ने पहले ही कॉल कर दी। मैं रो पड़ी। लहंगा फट गया गिरते हुए। शादी टूट गई, क्लिनिक सील, वीरेंद्र जेल, और मैं गुलशन के साथ घर लौटी। अब हम दोनों सहेलियां नहीं, बहनें। जलन गई, लेकिन दिल में एक नई, बदले की नहीं, सच्ची मोहब्बत की। कभी कभी रातों में सोचती हूँ वो मालिशें सपना थीं या बदले का जाल, पर अब बस हम 2 बहनें एक दूसरे की मालिश करती, तेल से नहीं, प्यार से।